जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सिम पैट प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों के बारे में। कह रहा है, कौन सा यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो होता है विटामिन। सबसे अधिक मात्रा में क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कह रहा, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है? क्या मोती महल, मोती मस्जिद, रंग महल या दीवान ए खाक? आप सभी लोग जानते हो ये औरंगजेब द्वारा एकमात्र जो निर्मित है दिल्ली में वो मोती मस्जिद है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, डेल्टा के किनारे लवणता होती है कम, ज़्यादा, अस्थाई, अस्थाई, अप्रभावित। तो जो लवणता होती है आप सभी को पता है कम होती है। डेल्टाओं के किनारे लवणता जो होती है कम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है, क्वाइयोकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्या प्रोटीन लवण के कारण, या वसा के कारण, या प्रोटीन के कारण, या विटामिन के कारण? तो आप सभी लोग जानते हो प्रोटीन के कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? क्या दीपा मलिक को, बजरंग पूनिया को, रोहित शर्मा को, या ए बी दोनों को? तो आप सभी लोग जानते हो जो पुरस्कार दिया गया है वो ए बी दोनों को दिया गया है। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? क्या कोणार्क में, क्या द्वारिका में, क्या पुरी में, क्या हरिद्वार में? तो आप सभी लोग जानते हो रथ महोत्सव जो होता है वो पुरी में होती है। भगवान जगन्नाथ बैठकर इस पर घूमते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में समझते हैं और बात करते हुए डिस्कस करते हैं। कह रहा, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? क्या ध्वनि के रूप में, क्या ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में, अम्ल के रूप में? आप सभी लोग जानते हो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। किसके? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? क्या यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या हीलियम? तो कौन सा ईंधन का तत्व नहीं है? आप सभी लोग जानते हो हीलियम ईंधन का तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? क्या हरा, क्या पीला, क्या नीला, क्या लाल? तो आप सभी लोग जानते हो किस रंग का नहीं है। तो आप जान लीजिए इसीलिए किस रंग का नहीं है। तो ये है लाल रंग का नहीं है। किसका? सॉरी, ये कौन सा विकल्प है? तो विकल्प नंबर डी लाल रंग का नहीं है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने वाला केंद्र है किस राज्य में स्थित है? क्या महाराष्ट्र में, क्या आंध्र प्रदेश में, क्या तमिलनाडु में, क्या केरल में? तो कहाँ पर अवस्थित है? आप सभी लोग जानते हो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा अवस्थित है। डी बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं और समझते हैं। कह रहा, चीन जापान के प्रचंड विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
चीन और जापान में बताइए क्या कहा जाता है? क्या प्रभंजन कहा जाता है, बमडार कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है या बिलीब्लीज कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर टाइफून कहा जाता है। क्या? टाइफून कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? क्या चालन है, संवहन है, विकिरण है या चालन संवहन दोनों है? आप सभी लोग जानते हैं कौन सा है? तो ये केवल संवहन है। कौन सा है? संवहन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 40 फ़ारेनहाइट, 40 सेल्सियस या 100 फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस? आप सभी लोग जानते हो इसका जो है वो क्या है? 37 सेल्सियस है। कितना है? 37 सेल्सियस है। 37 सेल्सियस है। अगला प्रश्न जो है 15, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र के वादक थे? तबला, शहनाई, हारमोनियम या बांसुरी? तो उस्ताद जो थे वो किसके थे? शहनाई के थे। किसके थे? शहनाई के। क्वेश्चन नंबर, आइए अगले प्रश्न के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में और समझने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है किस राज्य में बंजर भूमि का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? गुजरात में, अरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में? तो आप सभी लोग जानते हो सबसे ज़्यादा जो बंजर भूमि का क्षेत्र है वो राजस्थान में है, क्योंकि यहाँ पर थार का मरुस्थल भी पाया जाता है। भारत का विश्व का सबसे घनत्व मरुस्थल है, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में समझते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुरित तेल या साई का तेल, राई का तेल? आप सभी लोग जानते हैं जो ई का महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें गेहूं अंकुरित तेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है कमेंट करके अवश्य बता दें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप JMD एग्ज़ाम क्रैक, JMD एग्ज़ाम क्रैक, देखिए क्रैक एग्ज़ाम क्रैक, JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य जाकर ज्वाइन कर लें, जिससे हमें ऐसे ही वीडियो लाने के लिए लाएं और आपको PDF और प्रोवाइड करा सकें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।